डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं बात कर रहा था रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन निर्माण के लिए या उसका नियंत्रण है, यूरिन का निर्माण उसका नियंत्रण दो प्रकार से, नर्वस कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल के अंतर्गत सबसे पहले क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्स मोटर न्यूरॉन के द्वारा जो आदेश हैं वो इम्पल्स के रूप में किडनी तक पहुंचते हैं। किडनी पर पहुंचने के बाद उन इम्पल्स या उन आदेशों का जो इम्पैक्ट होता है वो होता है इफेक्ट ऑन डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स हैं, किडनी को सप्लाई देने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं उनके डायमीटर को प्रभावित करता है। वो इम्पल्स जो है वो उनके व्यास को प्रभावित करता है। अगर मान लीजिए अल्ट्राफिल्ट्रेशन या आरएफ का निर्माण अधिक करना है तो क्या होगा, जो रीनल आर्ट्रियोल है उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। सीएनएस के जो आदेश आए उनके प्रभाव से उसका व्यास जो है डायमीटर कम होगा। डायमीटर कम होने से क्या होगा, बीपी अधिक होगा। तो अगर रक्तदाब अधिक होगा तो अधिक रक्तदाब जब ग्लोमेरुलस में पहुंचेगा वो रक्त, तो अधिक मात्रा में आरएफ का निर्माण होगा। इस तरह से नर्वस कंट्रोल के अंतर्गत सीधा जो है वो इम्पल्स जो आते हैं सीएनएस के द्वारा वो ब्लड वेसल्स के डायमीटर को प्रभावित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, रिजल्ट इन ग्लोमेरुलस एंड सेल्स ऑफ नेफ्रिक ट्यूब आर इफेक्टिव फॉर एब्जॉर्प्शन। तो उससे क्या होगा कि नेफ्रिक ट्यूब्यूल की जो सेल्स हैं वो सेल्स अब्जॉर्प्शन के लिए प्रभावित होंगी। अर्थात अगर अब्जॉर्प्शन रेट बढ़ानी है तो वो अधिक से अधिक मात्रा में आरएफ से एब्जॉर्प्शन की क्रिया को अंजाम देंगे। अगर एब्जॉर्प्शन किसी पर्टिकुलर पदार्थ या मटेरियल का कम करना है, उसकी मात्रा पहले से अधिक है बॉडी के अंदर, तो उसका एब्जॉर्प्शन वो सेल जो है वो कम करेंगे। ये है नर्वस कंट्रोल। अब हम बात करते हैं हार्मोनल कंट्रोल। कई तरह के हार्मोन हैं, जैसे मुख्य रूप से एल्डोस्टेरोन है, इसके बाद एटीएच है, एटीएच के बाद जो है पैराथॉर्मोन है और थायरॉक्सिन है। चार ये मेन हार्मोन हैं जो यूरिन फॉर्मेशन को नियंत्रित करते हैं। तो पहला हम लेते हैं एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन एक्चुअली क्या है, कॉर्टिकोइड्स हार्मोन है, मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स हार्मोन है और एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलोसा पार्ट से स्रावित किया जाता है। एल्डोस्टेरोन का यूरिन फॉर्मेशन या मूत्र निर्माण में बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट रोल है। आप देखिए कि ये इसका सिक्रेशन एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल जो ग्लैंड है उसके कोर्टेक्स भाग के जोना ग्लोमेरुलोसा पार्ट से स्रावित होता है। एक्चुअली क्या है, ये मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स, अर्थात इसका जो इम्पैक्ट होगा वो आरएफ से मिनरल्स की मात्रा को कितनी मात्रा में अवशोषित करना है या अवशोषित नहीं करना है उस पर इम्पैक्ट होगा। नाम से ही है मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स। तो ये जो एल्डोस्टेरोन है ये आरएफ से सोडियम और क्लोराइड आयनों के अवशोषण को बढ़ावा देता है। अर्थात एल्डोस्टेरोन के प्रभाव से रीनल फिल्ट्रेट में से सोडियम और क्लोराइड आयनों के अवशोषण में बढ़ोतरी होती है। साथ ही साथ ये पोटेशियम आयनों को यूरिन के साथ शरीर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको प्रमोट करता है। प्रमोट द पोटेशियम आयंस एक्सक्रीट विद यूरिन, अर्थात सोडियम क्लोराइड आयनों को आरएफ से अवशोषण के लिए प्रमोट करता है, जबकि पोटेशियम आयनों को जो कि आरएफ के अंदर है उनको यूरिन के साथ शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को प्रमोट करता है, प्रोत्साहित करता है। इसकी एब्सेंस अगर एल्डोस्टेरोन नहीं होगा तो क्या होगा, पोटेशियम सोडियम और क्लोराइड आयन यूरिन के साथ बाहर चले जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, ब्लड प्रेशर बीपी जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ क्या होगा, रक्त के अंदर पोटेशियम आयनों की सांद्रता अधिक हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर एल्डोस्टेरोन नहीं है तो सोडियम और क्लोराइड आयन यूरिन के साथ बाहर चले जाएंगे और पोटेशियम आयन जो है वो यूरिन के साथ बाहर नहीं जा पाएंगे, जिसके कारण पोटेशियम आयनों की सांद्रता शरीर में या ब्लड में अधिक हो जाएगी। वो स्थिति क्या कहलाती है, एडिसन्स डिजीज। अर्थात एडिसन डिजीज का क्या मतलब है कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो गई, जिसके कारण आरएफ से पोटेशियम आयन
शरीर से बाहर नहीं निकल पाए और उसकी सांद्रता ब्लड के अंदर या बॉडी फ्लूइड में अधिक होने के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है वो कहलाती है एडिशंस डिजीज। दूसरा हार्मोन जो है एडीएच, इसका दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। नाम से ये एडीएच हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन, ये इसका सीक्रेशन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस, या एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। तो पोस्टीरियर लोब या न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग से एडीएच का सीक्रेशन होता है। आपको पता ही है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दोनों लोब से, पहला है एडिनोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर लोब। तो एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर जो हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ही निर्मित और संग्रहित किए जाते हैं, जबकि न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर लोब के अंदर जो हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के स्वयं के हार्मोन नहीं है, बल्कि सीएनएस, हाइपोथैलेमस या पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई नर्व सेल्स के द्वारा वहाँ से बनकर आते हैं और सिर्फ स्टोर किए जाते हैं। अर्थात न्यूरोहाइपोफाइसिस नाम से ही है, न्यूरॉन्स के द्वारा बनने वाले, नर्व सेल के द्वारा बनने वाले हार्मोन वहाँ पर आकर संग्रहित किए जाते हैं और उनमें से एक है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन। पहले बता चुका हूँ मैं एडीएच का जो इम्पैक्ट है हार्मोन का, जब शरीर के अंदर जल की मात्रा कम होने लगती है तो उसकी वजह से सिग्नल्स जाते हैं और सीएनएस के द्वारा पोस्टीरियर जो ग्लैंड है, पोस्टीरियर लोब है पिट्यूटरी का, उसको आदेश दिया जाता है कि एडीएच का सिक्रेशन किया जाए। और वो एडीएच का सिक्रेशन होने के बाद ब्लड स्ट्रीम के द्वारा वो पहुंचता है कहाँ पर, डिस्टल ट्यूब्यूल, जो नेफ्रॉन का जो पार्ट है डिस्टल ट्यूब्यूल, वहाँ पर पाए जाने वाली सेल्स के ऊपर इस एडीएच का इम्पैक्ट होता है और उसके प्रभाव से डिस्टल ट्यूब्यूल की पाए जाने जो सेल्स हैं वो आरएफ से अधिक मात्रा में पानी का रीअब्जॉर्प्शन करने लगती हैं। साथ ही कलेक्टिंग डक्ट में पाए जाने वाले सेल्स भी पानी का रीअब्जॉर्प्शन करने लगती हैं और पानी की जो कमी है वो इस तरह से पूरी की जाती है। अगर इसकी अब्सेंस हो गई, अगर एडीएच का सिक्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा, यूरिन के अंदर या यूरिन के साथ पानी की बहुत अधिक मात्रा बाहर निकाली जाएगी और वो स्थिति क्या कहलाएगी, पॉलीयूरिया कंडीशन। पॉलीयूरिया कंडीशन का मतलब है कि अधिक जो डाइल्यूट यूरिन, अधिक मूत्र का निर्माण जिसमें पानी की अधिक मात्रा और डाइल्यूट यूरिन और बार बार यूरिन जाना, वो कंडीशन कहलाती है पॉलीयूरिया कंडीशन। और लगातार ये स्थिति अगर बनी रहती है तो जो डिजीज है वो कहलाती है डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस। और दूसरी होती है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो यूरिन के साथ बाहर निकलना शुरू हो जाता है इंसुलिन हार्मोन की कमी से, और वो स्थिति कहलाती है डायबिटीज मेलिटस। जबकि डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, अधिक मात्रा में पानी का यूरिन के साथ शरीर से बाहर निकलना और बार बार यूरिन जाना, वो अवस्था कहलाती है पॉलीयूरिया। अगर पॉलीयूरिया कंडीशन लगातार बनी रहती है तो जो डिजीज उत्पन्न होती है या डिजीज होती है वो कहलाती है डायबिटीज इंसिपिडस। तीसरा जो हार्मोन है पैराथॉर्मोन, पैराथायरॉइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित, और इसका एक ही काम है, पैराथॉर्मोन हार्मोन जो है वो आरएफ रीनल फिल्ट्रेट से कैल्शियम आयनों के रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करना। अर्थात आरएफ से कैल्शियम आयन के अवशोषण के लिए पैराथॉर्मोन हार्मोन उत्तरदायी है। इसीलिए पैराथॉर्मोन को साइंटिस्ट ने जिसने खोज की थी फिलिप कॉलिक, तो इसे फिलिप कॉलिक हार्मोन भी कहते हैं और इसको लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं। पैराथॉर्मोन या फिलिप कॉलिक हार्मोन को लाइफ सेविंग हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आरएफ से कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। अर्थात आरएफ से कैल्शियम के अवशोषण के लिए ये पैराथॉर्मोन हार्मोन ही उत्तरदायी होता है। और इसको लाइफ सेविंग हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको बताया मसल कॉन्ट्रैक्शन, पहले बता चुका हूँ आपको, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत होती है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम
SR से कैल्शियम आयन बाहर आते हैं और वही कैल्शियम आयन आकर जो एक्टिन और मायोसिन के बीच में जो बाइंडिंग साइट है प्रोपोनिन के द्वारा जो ब्लॉक है, तो वो बाइंडिंग साइट कैल्शियम आयन आकर ही खोलता है और तभी कैल्शियम आयन की उपस्थिति के कारण ही मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो पाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो कार्डियक मसल्स हैं उनके अंदर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो कार्डियक जो फेलियर होगा, हमारा हार्ट जो है वो फेल हो जाएगा और डेथ हो जाएगी। इसलिए इसको पैराथॉर्मोन को लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं। और इसके अलावा ये पैराथॉर्मोन जो फॉस्फेट आयन है, फॉस्फोरस जो आयन है, उनके एब्जॉर्प्शन को कम करता है। आरएफ से फॉस्फेट आयन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। चौथा जो हार्मोन है वो थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन आपको पता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है और इसका जो मुख्य कार्य आप देखिए, इनहिबिट एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O इन कलेक्टिंग डक्ट। अर्थात ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये एडीएच के विपरीत काम करता है, अर्थात पॉलीयूरिया कंडीशन को प्रमोट करने का काम करता है। जैसे एडीएच जो है वो पॉलीयूरिया की स्थिति को कम करता है, अर्थात पॉलीयूरिया कंडीशन को बनने नहीं देता। अगर एडीएच नहीं होगा तो पॉलीयूरिया कंडीशन स्थिति बनेगी और लगातार बने रहने से एडिशन डिजीज होगी, डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज होगी। जबकि थायरोक्सिन जो है वो क्या करता है, कलेक्टिंग डक्ट में H2O के रीअब्जॉर्प्शन को रोकता है, इनहिबिट करता है, अर्थात एडीएच के खिलाफ काम करता है थायरोक्सिन और पॉलीयूरिया कंडीशन को प्रमोट करता है। इस तरह से आपको पता है हमारे शरीर के अंदर जितनी बायोकेमिकल एक्टिविटी या बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती हैं उनके अंदर मोस्टली एक दूसरे के विपरीत काम, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। एक कोई भी एक्टिविटी है वो किसी पर्टिकुलर पदार्थ को ब्लड के अंदर बढ़ा रही है तो दूसरा जो पदार्थ है या हार्मोन है वो उसकी एक्टिविटी उस बढ़ रहे पदार्थ को कम करने वाली एक्टिविटी को प्रमोट करता है। ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। इस तरह से जो यूरिन फॉर्मेशन का जो रेगुलेशन है वो नर्वस रेगुलेशन और हार्मोनल। नर्वस में सिंपल सीएनएस के द्वारा नर्व इम्पल्स आते हैं किडनी में और वहाँ पर आने के बाद उन नर्व इम्पल्स के द्वारा जो ब्लड वेसल्स हैं उनके डायमीटर को वो प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस है, साथ ही रीअब्जॉर्प्शन जो नेफ्रॉन है उसके विभिन्न पार्ट में पाए जाने वाली कोशिकाएं वो एब्जॉर्प्शन के लिए अधिक एक्टिव होंगी या इनएक्टिव होंगी उस नर्व इम्पल्स के परिणाम स्वरूप। हार्मोनल कंट्रोल के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट काम है एल्डोस्टेरोन हार्मोन का, नाम से ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, तो मिनरल्स के रीअब्जॉर्प्शन और यूरिन के साथ एक्सक्रीशन को प्रमोट करता है, इन्हीं भी प्रमोट करता है और मुख्य रूप से सोडियम और क्लोराइड आयंस के अवशोषण को बढ़ावा देता है, पोटेशियम आयंस को यूरिन के साथ बाहर निकालने को बढ़ावा देता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, सोडियम और क्लोराइड आयन शरीर से बाहर निकल जाएंगे और बीपी कम हो जाएगा। साथ ही हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर पोटेशियम आयनों की अधिकता हो जाएगी और वो जो अधिकता वाली स्थिति है वो कहलाती है एडिशन डिजीज। दूसरा एडीएच नाम से ही है, ये जल के अवशोषण को प्रमोट करता है। कमी से क्या होगा, यूरिन के साथ अधिक मात्रा में जल बाहर निकलेगा और पॉलीयूरिया की स्थिति उत्पन्न होगी और जब लगातार पॉलीयूरिया की स्थिति बनी रहती है तो उससे होने वाली जो बीमारी है डिजीज है वो कहलाती है डायबिटीज इंसिपिडस। तीसरा है पैराथॉर्मोन, आरएफ से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, फॉस्फेट आयंस के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। और लास्ट है थायरोक्सिन जो कि जल के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, प्रतिरोध करता है उसका, अर्थात पॉलीयूरिया कंडीशन की को बढ़ावा देता है, एडीएच के विपरीत काम करता है। धन्यवाद। इसमें आगे एक टॉपिक और है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, एंजियोटेंसिन सेकेंड फॉर्मेशन। थैंक्स।